हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी चीज़ को खोने का डर हमारे मन में हमेशा रहता है, तो उस डर को हम कैसे भगाएं, कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, यानी खुद में एक छोटा सा चेंज लाना है। और वो चेंज मतलब जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, जब भी हम गुस्सा होते हैं या फिर हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, तो हम कैसे इस तरीके से बोलते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ। हमें ऐसा नहीं बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी आया और उस आदमी की वजह से आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आने लगी, तो वो वाइब्स आप नहीं बन जाते, वो वाइब्स तो आपसे अलग रहती है। तो हमें तो सिर्फ सेंटेंसेस का यूज़ सही तरीके से करना है, यानी आपको हमेशा कोई भी इमोशन फील करते वक्त ये कहना है। अगर आप गुस्सा हो तो आप कहोगे कि मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, मुझे दुख महसूस हो रहा है। इस तरीके से आप बोलोगे। यानी ये प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक डिफरेंस बना रहे हैं इमोशंस और हम में। वो इमोशन हम नहीं बन जाते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाता है इस प्रैक्टिस से। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, छोटी सी प्रैक्टिस, हमें खुद में एक चेंज करना है। दूसरी चीज़ मतलब हमें चीज़ों को खोने का डर लगता है, क्योंकि हमें आदत सी हो गई होती है चीज़ों पे डोमिनेंस दिखाने की, या फिर इंसान पे। मतलब कि हमें लगता है वो चीज़ हमारी है, वो इंसान हमारा है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय खुद को। तो हमने मन में या फिर हमारे माइंड में थॉट्स बना रखे होते हैं, कुछ इमेजेस या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सोच रखी होती है और वो चीज़ें जब पूरी नहीं हो पाती तो हमें डर लगता है चीज़ों को या फिर इंसान को खोने का, राइट। जब भी हम किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं तो हमें उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है। और इस चीज़ को मंकी माइंडसेट कहा गया है। जय शेट्टी, थिंक लाइक अ मॉन्क, इस बुक के ऑथर ने। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, जो मॉन्क यानी साधु की जो थिंकिंग होती है वो डिटैचमेंट की होती है। वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की बात नहीं करते हैं, कंट्रोल करने का नहीं सोचते हैं। वो हमेशा ये रियलिटी एक्सेप्ट करके ही चलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, हम किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं दिखा सकते, किसी भी चीज़ पे के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखा सकते। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझ पाना कि सारी जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी फैमिली, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने उधार पे ले रखी है, वो उन पे हमारा कोई भी हक नहीं है। हमें सिर्फ ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली है। लाइफ टाइम हमारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है। चाहे हमारे मम्मी पापा हो या फिर हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं, पैसा हो या फिर सब कुछ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हो, उसके पास भी जो भी चीज़ें हैं वो भी उस आदमी की नहीं है। तो अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर हम ऐसा ही सोचते रहे कि हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं वो टेम्परेरी हमारे साथ है, तो कोई जीवन में मतलब खुशियाँ ही नहीं बचेगी फिर, और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे या फिर अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे ज़िंदगी को। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक लग्जरी कार आपने रेंट पे ली है, तो जब भी आप उस कार को ड्राइव करोगे या फिर जब भी आप उस कार में होंगे, तो आप उस कार को खोने के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन आप उसका मज़ा उठाओगे, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको पता है कि वो कार कुछ दिनों में जाने वाली है क्योंकि आपने वो रेंट पे ली है, फिर भी आप उसका अच्छे से मज़ा लोगे, राइट। तो इसी तरीके से हमें जब रियलाइज़ होगा, ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमारी आसपास की चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली है, तो उस चीज़ का हम अच्छे से मज़ा लेंगे और अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे उस लाइफ को। और या फिर समझो कुछ दोस्त हैं हमारे, तो उनके साथ हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। इसीलिए जो भी हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स होने वाले हैं उसे हम अच्छे से स्पेंड करेंगे। तो फियर को उस बुक में दो टाइप के फियर बताया गया है। एक फियर है, उसे यूज़फुल फियर बताया है, एंड सेकेंड फियर इज़
हर्टफुल फियर। तो यूज़फुल फियर मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉक्टर है एंड एक पेशेंट है, तो डॉक्टर उस पेशेंट को बताएगा कि आपको ये एक डेंजरस कोई तो डिज़ीज़ हुआ है, इसके लिए आपको आपके डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप डर तो रहे हो उस डिज़ीज़ के वजह से, लेकिन आप खुद में चेंजेस कर रहे हो और आप एक्सरसाइज करोगे या फिर जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशंस लेने को बोला है वो सारे प्रिकॉशंस आप लोगे, यानी कि आप खुद में एक अच्छा बदलाव ला रहे हो और अच्छा चेंज ला रहे हो। तो इसके वजह से आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हो गया यूज़फुल फियर, यानी कि आपके जो डर है, आपका जो डर है उसका पॉजिटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है उस फियर के वजह से। एंड सेकेंड थिंग जो है हर्टफुल फियर, उसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है, हमें पता है हमारे मम्मी पापा कभी ना कभी मरने वाले हैं, यानी हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले। तो हम हमेशा रोते तो नहीं रह सकते, लेकिन ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और बहुत हर्टफुल है ये एक्सेप्ट करना। तो हम इस चीज़ को भी पॉजिटिवली ले सकते हैं। हमारे मम्मी पापा के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से, और उन्हें हमेशा हैप्पी रखेंगे। तो ये हो गया हर्टफुल फियर। मतलब हमें पता है कि हम किसी इंसान को खोने वाले हैं, फिर भी, और ये रियलाइज़ करने के बाद हम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उस इंसान को, क्योंकि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी विथ अस फॉर लाइफ टाइम। तो ये सारे डर ही तो है, लेकिन हमने अभी ये रियलाइज़ किया है कि सारी जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो मतलब उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और वो मतलब टेम्परेरी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर चीज़ें हो। इसीलिए हम उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस लाइफ को, और मतलब सबके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। तो हमने हमारा माइंडसेट शिफ्ट किया, इसी वजह से हम चीज़ों को मतलब डिटैच होके भी हम उसका आनंद ले सकते हैं, और हम खुश भी रह रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि वो चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। तो दिस वॉज जस्ट अ शिफ्ट इन माइंडसेट, लाइक ये तो बस हमारे सोच में हमने एक शिफ्ट लाया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई डर नहीं रहने वाला है। उस डर की डेफिनेशन हमने अब चेंज कर ली है। डर होने के बावजूद भी हम हैप्पी रहने वाले हैं, ये जानते हुए भी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस पर्टिकुलर चीज़ को या फिर इंसान को खोने वाले हैं। ये जानते हुए हम हैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि ये सारी जो चीज़ें या फिर कोई इंसान है हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। इसीलिए हम अभी जो वक्त है उनके साथ अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपका फियर गायब हो जाएगा। थैंक यू।